दो बेहद ही खूबसूरत महिला एक दूसरे की बहुत ही गहरी दोस्त होती हैं। दोनों का काम कॉल गर्ल्स का होता है। वो लोगों से पैसे लेती और उन्हें खुश किया करती। यही काम उनका चलता रहता है। एक दिन एक महिला की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी जगह पे दूसरी महिला को भेज दिया जाता है। वो महिला उस महिला से कहती है कि तुम जहाँ पर जा रही हो वो मेरा परमानेंट कस्टमर है, उसे खुश करके आना, उसको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देना। वो उस महिला से कह कर जाती है कि दीदी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पहली बार उस ग्राहक के पास जाती है जो उसका पर्सनल ग्राहक होता है, और जाने के बाद वो महिला इस तरह से उसको खुश करती है कि वो पहली वाली महिला को भूल जाता है और उसी के साथ उसी को बुलाने लगता है। इस तरह से उन दोनों महिलाओं के बीच में विवाद बढ़ जाता है और विवाद भी इस तरह से बढ़ जाता है। फिर होता है इतना बड़ा खुलासा कि अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है ऊधम सिंह नगर और इसी का एक काशीपुर एरिया है। इसी के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र आता है आईटीआई थाना क्षेत्र। या आईटीआई थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला के पास एक व्हाट्सअप कॉल आती है। महिला श्यामपुर इलाके की रहने वाली होती है और कॉल रिसीव करती है तो इससे एक व्यक्ति यही कहता है कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है, आप मेरे पास में एक गर्ल्स भेज दीजिए। फिर ये महिला उसकी जांच पड़ताल में लगती है कि ये बंदा सही भी है या इसी तरह से हमें बहकाना चाहता है। उसके बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल में वो व्यक्ति करेक्ट पाया जाता है। उसके बाद उसे तरह तरह के फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। लगभग 15 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स उसके पास भेज दिए जाते हैं। उनमें से वो एक कॉल गर्ल्स को सिलेक्ट कर लेता है और उसे बताए हुए एड्रेस पर भेजने के लिए कहता है। इधर जो महिला होती है उससे कहती है कि आपको एडवांस में कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आपको जो भी पैसे चाहिए मैं एडवांस में दे देता हूँ। एडवांस में पैसे देने के बाद एक होटल का एड्रेस दिया जाता है। वहाँ पर वो महिला पहुँच जाती है और जैसे ही वो महिला बेल बजाती है, सामने से बेड पर बैठा हुआ व्यक्ति जो उसका इंतजार कर रहा था वो भाग कर आता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही लाइट चलाई जाती है, एक दूसरे को देखने के बाद उन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ जाता है। महिला होती है उस व्यक्ति से कहने लगती है कि तुम यहाँ कैसे, और जो व्यक्ति होता है वो उस महिला से कहने लगता है कि तुम यहाँ कैसे। दरअसल में वो दोनों पति पत्नी होते हैं। उनके बीच में इस कदर झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा बढ़ते बढ़ते उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगती हैं, काफ़ी खींचतानियाँ होने लगती हैं। इस सब के बारे में जब होटल के मैनेजमेंट को पता चलता है, होटल का मैनेजमेंट भी उन्हें बचाने का प्रयत्न करता है, उन्हें होटल से बाहर कर देता है। इधर होती है उससे कहने लगती है कि तेरा करैक्टर ठीक नहीं है। इधर जो व्यक्ति होता है वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुझे आज रंगे हाथों पकड़ लिया है, तू सेक्स रैकेट का धंधा चलाती है, तू सेक्स वर्कर है, तूने पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। इस तरह की जब आपस में झड़प होती है, जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो नज़दीकी पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं और आईटीआई थाना क्षेत्र की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और दोनों को अपने साथ ले जाकर उन्हें थाने में ले जाती है। और थाने में ले जाकर जब उनकी बातचीत, उनकी जो कहानी सुनती है, उसे सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह जाती है। जो व्यक्ति होता है इसका नाम होता है आलोक शर्मा और जो इसकी पत्नी होती है उसका नाम होता है पूजा शर्मा। आलोक शर्मा कहता है कि मैं 3-4 साल पहले से शादी करके इसे घर ले आता हूँ, लेकिन शादी के बाद से ही ये मेरे साथ रहती नहीं है। ज़्यादातर ये अपने मायके में रहती है। मेरे साथ इसकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और लड़ाइयाँ भी इस कदर बढ़ जाती हैं कि ये मुझे पत्नी का सुख देती ही नहीं और ये चुपचाप यहाँ से फरार होकर ज़्यादातर अपने मायके में रहा करती है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन मेरी शादी टूटने की कगार पर भी आ जाती है, लेकिन शादी तो टूट नहीं पाती। लेकिन एक दिन इसकी एक सहेली मुझे मिलती है और वो मेरे को बताती है कि तेरी पत्नी एक सेक्स रैकेट में काम करती है, वो इसी तरह से लोगों को खुश किया करती है, उसके एवज में पैसे लिया करती है। मैं उससे कहता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसी है ही नहीं, मेरी पत्नी का ऐसा कोई भी करैक्टर नहीं है, आप उसके ऊपर गलत आरोप लगा रही हो। लेकिन वो मेरे से कहती है कि अगर आपको उसको रंगे हाथों पकड़ना है, श्यामपुर में एक महिला रहती है और जो इस सेक्स रैकेट को चलाती है उसी रैकेट का तुम्हारी पत्नी भी हिस्सा है। उसका नंबर भी मुझे देती है। उसके आलोक शर्मा होता है उसके पास फ़ोन करता है, फ़ोन करके कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल्स की ज़रूरत है, आप मुझे कॉल गर्ल्स का नंबर भेज दीजिए या उसका फ़ोटो भेज दीजिए। उसके बाद इसके पास तमाम तरह के फ़ोटो भेजे जाते हैं, उन सबको ये रिजेक्ट कर देता है और लास्ट में जब इसके पास इसकी पत्नी का फ़ोटो आता है तो उसे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, आप इसकी कीमत बताइए। उसके बाद कीमत तय की जाती है, एडवांस में पैसे भी ले लिए जाते हैं। उसके बाद
ये औरत जिसका नाम पूजा शर्मा होता है वो होटल में पहुंच जाती है और पूजा शर्मा होटल में पहुंचती है। इधर आलोक शर्मा इसका इंतजार कर रहा होता है। आपस में जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो इनका विवाद सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसे सुनकर होटल के कर्मचारी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। तब इनका भंडाफोड़ होता है। लेकिन यहाँ पर महिला होती है पूजा शर्मा, ये आरोप लगाने लगती है और ये कहती है कि ये मुझे दहेज के लिए उत्पीड़न करता था, मेरे साथ में मार पिटाई करता था, मेरे से पैसे मांगा करता था और मुझे इसने परेशान कर रखा था, इसलिए मैं अपने घर में नहीं रहकर अपने मायके में रहा करती थी। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी काम नहीं है। उसके बाद जो इस सेक्स रैकेट की सरगना होती है, श्यामपुर में रहने वाली महिला, उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज दिया जाता है। उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। इधर जो पति पत्नी का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ये आपस में सुलह कर लेते हैं और सुलह करने के बाद ये दोनों के दोनों वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। उस समय के एएसपी होते हैं जिनका नाम राजेश भट्ट होता है, वो भी यही कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये पति पत्नी का झगड़ा इस तरह से आगे भी बढ़ सकता है, किस तरह से इनका आपस में झगड़ा बढ़ा और जिसकी वजह से एक दूसरे को ये इस तरह से आलछन लगाते रहे। अभी तक भी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। एएसपी का कहना है कि हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसमें और भी कुछ खुलासा होगा तो उसके बारे में भी आप सबको जागरूक किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में हो जाया करती हैं। एक पत्नी अपने पति से नाराज होकर ऐसा काम भी कर लेती है। यहाँ पर ये पत्नी अपने पति से नाराज होकर एक सेक्स रैकेट का हिस्सा बन जाती है और वहाँ पर ऐसा काम करने लगती है जो दुनिया को शर्मसार कर देता है। उसके बाद पति अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए खुद एक ग्राहक बनता है और ग्राहक बनकर एक होटल के अंदर जाता है। वहाँ पर उसी लड़की को पसंद करता है और पसंद करके उसे अपने होटल के अंदर बुलाता है और तब जाकर होता है इतना बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे मामलों को अपने आसपास ना होने दें। अगर आपकी आपस में लड़ाई भी होती है, पति पत्नी की लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती हैं, तो उन लड़ाइयों को इतना बड़ा रूप ना दें जिससे कि समाज में आपकी हर जगह बेइज्जती हो, हर जगह आपके नाम पर थू थू की जाए। तो दोस्तों, अपने आप को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधान रखें और ऐसे क्राइम से अपने आप को जरूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,